अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एज ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है जी, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए। पार्ट नंबर हमने 4 करना है। पार्ट नंबर 4 है जी, 81 की पावर है आपके पास n इंटू 3 की पावर है 5 माइनस 3 की पावर है 4n माइनस 1 और साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 243 ओवर में जी आपके पास है 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर है आपके पास 3। तो जो आपके पास बड़े बड़े नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स बना लें, जैसे कि आपके पास 81 है और 243 है। तो देखें जी, 81 के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास क्या फैक्टर्स आएंगे? 3 27 are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो आपके पास 1 2 3 4 टाइम्स 3 आया है, तो 81 की जगह मैंने लिख दिया 3 की पावर 4। ठीक है जी। इसके ऊपर है पावर n, साथ है आपके पास 3 की पावर है जी 5 माइनस, अब ये पावर लिखी हुई है 3 की पावर 4n माइनस 1। यहाँ पे मैं ये वाला लॉ यूज़ करूँगी कि अगर आपके पास a b के ऊपर पावर n है, अगर आपके पास a के ऊपर पावर m है और b के ऊपर पावर n है, तो आप इसको लिखते हैं a के ऊपर पावर n है और a के ऊपर पावर n है, तो आप लिखते हैं जी, जब भी आपकी बेस सेम हो तो आप मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड कर देते हैं, m प्लस n। ठीक है। और अगर आपके पास ये वाली चीज़ दी हुई है तो उसको आप इस शक्ल में लिख सकते हैं। अब आप देखिए, मेरे पास 3 के ऊपर पावर लिखी हुई है 4n माइनस 1, मेरे पास लिखा हुआ है 3 के ऊपर पावर है 4n माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 3 के ऊपर मेरे पास पावर 4n भी है और 3 के ऊपर मेरे पास पावर माइनस 1 भी है। देखें, दोनों की बेस सेम है, दोनों तरफ 3 है। पावर्स जब ऐड होंगी तो आपके पास बन जाएगा 4n माइनस 1। ठीक है, पावर जब ऐड होंगी तो आपके पास 4n माइनस 1 बन जाएगा। अब ये 3 के ऊपर पावर 4n माइनस 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मेरे पास 3 के ऊपर पावर 4n भी है मल्टीप्लाई बाय मेरे पास 3 के ऊपर पावर माइनस 1 भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है 243, तो 243 के भी आप फैक्टर्स बना लें। 243 ये आपके पास आ जाएगा 381 जार, 327 जार, 39 जार, 33 जार, और ये आपके पास आ जाएगा 31 जार। 1 2 3 4 5 आई है 3 की पावर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 की पावर आई है 5। अब नीचे 9 है, 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर होता है, और इसके ऊपर आपके पास पावर है 2n, साथ आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 3। अब आपके पास सारा जो है वो 3 की पावर्स में जो है आपका क्वेश्चन चेंज हो गया है। अब इसको हमारे लिए सॉल्व करना आसान है। ठीक है जी। आपने लॉ पढ़ा कि a की पावर m और उसकी पावर n हो, पावर के ऊपर जब पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है और ये बन जाता है a की पावर mn। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3 की पावर
4n मल्टीप्लाई हो रहा है साथ 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर है आपके पास 4n, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर -1 और साथ है जी 3 की पावर 5 ओवर नीचे फिर आपके पास पावर के ऊपर पावर आ रही है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 4n अगेन बाय दिस लॉ कि जब भी पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और साथ आपके पास है जी 3 की पावर 3। अब आप देखें ऊपर आपके पास दो टर्म्स हैं, कैसे पता चला दो है? आप ये नहीं कह सकते कि ये 1 2 3 4 5 टर्म्स आ रही हैं, नो। टर्म्स आप सेपरेट हमेशा प्लस माइनस के साइन से करते हो। ये माइनस का साइन है, इससे पहले एक टर्म ये लिखी हुई है मेरे पास, एक टर्म मेरे पास ये है, दो टर्म्स है। इन दोनों टर्म्स में देखो सेम क्या क्या है, एक ये सेम है, इधर भी है 3 की पावर 4n, इधर भी है 3 की पावर 5, इधर भी है 3 की पावर 5, इधर भी है, ठीक है, दोनों तरफ सेम है। एक स्टेप और कर ले पहले, यह आपके पास है 3 की पावर 4n, आपके पास है 3 की पावर 5, ठीक है जी, माइनस 3 की पावर आपके पास है 4n और इधर देखें इसकी और इसकी भी बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -1 + 5 हो जाएगा। बेस सेम है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ओवर 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 3। अब आप देखें आपके पास आ रहा है 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n और ये आपके पास बन जाएगा 3 की पावर 5 में से 1 माइनस किया 4, इसको लिख लें, ये 4n है और ये 4 है। नीचे आपके पास है 3 की पावर 4n और साथ आपके पास है 3 की पावर 3, ठीक है। अब आप देखें ऊपर से आपके पास दोनों टर्म्स में क्या रकम सेम है, 3 की पावर 4n इधर भी मौजूद है, 3 की पावर 4n इधर भी मौजूद है, तो 3 की पावर 4n मैंने कॉमन कर लिया, अंदर मेरे पास रह गया 3 की पावर 5, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया ना, ये बाहर चला गया, अंदर रह गया 3 की पावर 5, फिर आगे माइनस है, माइनस का साइन डाल दिया, ये 3 की पावर 4n मैं कॉमन कर चुकी हूँ बाहर, अंदर मेरे पास रह गया 3 की पावर 4। नीचे आपके पास है जी 3 की पावर 4n और आपके पास है 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 4n 3 की पावर 4n से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास है 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4। अच्छा, जब आपके पास इस तरह से हो कि 3 के ऊपर पावर 5 है, 3 के ऊपर पावर 4 है, ये दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में से जब आपने देखना कॉमन क्या आएगा तो हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है। 5 छोटा है कि 4 छोटा है, 4 छोटा है, तो 3 की पावर 4 आपकी कॉमन चली जाएगी, अंदर क्या रह गया, 3 की 5 पावर्स हैं इधर, 4 तो बाहर कॉमन चली गई, बाकी कितनी रह गई, 1 पावर रह गई, ठीक है। टोटल 5 पावर्स थी, 5 में से मैंने 4 कॉमन कर ली, तो अंदर कितनी रह गई, 3 की 1 पावर रह गई, माइनस यहाँ पे 3 की 4 ही पावर्स हैं और चारों की चारों मैंने बाहर कॉमन कर ली हैं, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, तो जहाँ कुछ भी नहीं बचा वहाँ आपके पास है 1 ओवर 3 का क्यूब, ठीक है जी। अब आप देखें ये आगे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 4, वैसे ही 3 में से 1 निकाला 2 और नीचे आपके पास है 3 की पावर 3।
अब बेस सेम है, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 3 और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ये वाला लॉ यूज़ किया है कि अगर आपके पास a के ऊपर पावर m है और a के ऊपर पावर n है, यानी कि बेस सेम हो और दो टर्म्स डिवाइड हो रही हों, तो आप पावर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, मेरे पास बेस सेम थी और ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो मैंने पावर ऊपर ले जाके माइनस कर दी। 4 में से 3 माइनस होगा 1, आपके पास आ जाएगा 3 रह जाएगा। पावर ऊपर 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 2 आपके पास आ गया 6। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, शो दैट, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। x की पावर a, x की पावर b, होल पावर है आपके पास a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर है b ओवर x की पावर है c, होल पावर है आपके पास b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c ओवर x की पावर a, और ये होल पावर है आपके पास c प्लस a। इसको आपने प्रूफ करना है कि ये इक्वल है 1 के। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी, ये मैं ये लेके चलूँगी और मैं साबित करूँगी कि मेरी राइट हैंड साइड आती है। ठीक है, तो चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलने लगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या थी कि x की पावर a ओवर x की पावर b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर b ओवर x की पावर c होल पावर आपके पास है b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c ओवर x की पावर a होल पावर है जी c प्लस a। ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप आ जाए इधर, बेस सेम है, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये आपके पास आ जाएगा x की पावर a माइनस b। ठीक है जी, और इस सारे के ऊपर पावर है a प्लस b। इसी तरह आगे आपके पास अगेन बेस सेम है, तो पावर्स आपके पास माइनस हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ये आपके पास आ जाएगा x की पावर b माइनस c, और इसके ऊपर पावर है b प्लस c। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर c ओवर x की पावर a। अगेन बेस सेम है, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो आपके पास आ जाएगा x की पावर c माइनस a, और इस सारे के ऊपर पावर है c प्लस a। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जब पावर के ऊपर पावर आती है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि जब a माइनस बी मल्टीप्लाई हो a प्लस बी से, तो आपके पास बनता है पहली टर्म का स्क्वायर माइनस
दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, पहली टर्म क्या थी दोनों तरफ a, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म क्या है b, b का स्क्वायर। तो a माइनस बी, a प्लस बी हमेशा आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। अब ये पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी बाय दिस लॉ कि अगर आपके पास a के ऊपर पावर m है और उसके ऊपर आपके पास पावर n है तो आप क्या करते हो, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, a की पावर m n आ जाएगी। तो इसी तरह मेरे पास पावर के ऊपर पावर आ रही है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह मेरे पास ये भी आ रहा है b माइनस सी, b प्लस सी, तो ये मेरे पास बन जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो जब पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी c माइनस ए, c प्लस ए किसके इक्वल हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। अब आपके पास बेस सेम है, सारी बेसेस आपकी x ही हैं, बेस सेम है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड कर दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये आपके पास प्लस का a स्क्वायर, ये माइनस का a स्क्वायर, ये माइनस का b स्क्वायर, ये प्लस का b स्क्वायर, ये माइनस का c स्क्वायर, ये प्लस का c स्क्वायर, सारा कुछ तो कैंसिल हो गया। सारा कुछ कैंसिल हो गया तो आपके पास x के ऊपर पावर क्या बची, 0। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कैंसिल हो गया तो 1 बची, 1 नहीं बचेगी। क्यों, क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं। a में से a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकाला 0, b स्क्वायर में से b स्क्वायर निकाला 0, c स्क्वायर में से c स्क्वायर निकाला 0। तो जब 0 प्लस 0 प्लस 0 किया, आंसर 0। और आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1। और ये आपकी क्या बन गई, राइट हैंड साइड। तो देखने में ये क्वेश्चन जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपने सिंप्लीफाई करना है, 4 पार्ट्स हैं इसके। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2 की पावर है जी 1/3, 27 की पावर है जी 1/3 और 60 की पावर है जी 1/2। ठीक हो गया। बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालना चाहते हैं डाल लें, अदरवाइज ब्रैकेट्स का मतलब यही है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे जी आपके पास आ जाएगा 180 180 की पावर है आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 की आपके पास पावर है -1/3 और यहाँ पे आपके पास है जी 9 की पावर 1/4। आपने क्या करना है, जो आपके पास नंबर लिखे हुए हैं उसके फैक्टर्स बना लें। 2 का तो फैक्टर 2 ही रहना है। 27 आपको पता है 3 3 are 9, 9 3 are 27। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 की जगह लिख सकती हूँ कि ये 3 का क्यूब बनेगा, क्योंकि 3 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 बनता है। अगर नहीं समझ आती तो ऐसे निकाल के देख लें। 27 है, 3 9s are 3 3s are
3 1 ज़ा। तो कितने टाइम्स आपके पास 3 आया? 1 2 3 टाइम्स आया है। तो 3 दफ़ा लिखने की बजाय मैंने उसको लिख दिया 3 के ऊपर पावर है 3। ठीक है, इसके ऊपर पावर उसने दी हुई है 1/3। अब जब पावर के ऊपर पावर आई तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, पावर के ऊपर पावर का मतलब है कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 3 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया 60। अब 60 के बना लें फैक्टर्स। 2 30s आर, 2 15s आर, 3 5s आर, 5 1s आर। 2 मेरे पास 2 दफ़ा आ रहा है तो मैं लिख दूंगी 2 के ऊपर पावर 2, क्योंकि 2 2 दफ़ा आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय 3 भी एक दफ़ा है, 5 भी एक दफ़ा है। ठीक है, ये तो 60 के फैक्टर्स लिख दिए। इसके ऊपर पावर 1/2 है, ये मैंने वैसे ही डाल दी। अब नेक्स्ट आपके पास आ रहा है 180। तो 180 के भी बना लें फैक्टर्स। 2 90s आर, 2 45s आर, 5 9s आर, 3 3s आर, 3 1s आर। तो देखें 2 आपके पास आया 2 टाइम्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 एक ही दफ़ा आया, 5 वैसे ही लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी दफ़ा आया? 2 दफ़ा, तो ये मैंने लिख दिया जी 3 का स्क्वायर। इस सारे के ऊपर पावर मेरे पास आई है 1/2, ये डली हुई है। आगे लिखा हुआ 4। आपको बड़े अच्छे से पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। का स्क्वायर है 4 और इस 4 के ऊपर पावर थी 1/3, वो साथ वैसे ही आ गई। अब ये लिखा हुआ 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 का स्क्वायर, इसके ऊपर पावर है 1/4। अब देखें आपके पास आया 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई है, यहाँ आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई है। अब ये पावर 1/2 इस 2 स्क्वायर पे भी है, इस 3 पे भी है, इस 5 पे भी है। अलग अलग कर लें। इस 2 स्क्वायर के ऊपर भी है पावर 1/2, इस 3 के ऊपर भी आ जाएगी 1/2 और साथ 5 लिखा हुआ है, तो जी आपके पास 5 के ऊपर भी पावर आ जाएगी 1/2। सारों के ऊपर अलग अलग कर लें। इसी तरह नीचे भी आपके पास पावर 1/2 है। ये पावर 1/2 2 स्क्वायर पे भी है, 5 पे भी है और 3 के स्क्वायर पे भी है। सब के ऊपर अलग कर लें। 2 स्क्वायर के ऊपर भी पावर है 1/2, 5 के ऊपर भी पावर है 1/2 और आपके पास 3 स्क्वायर के ऊपर भी पावर है 1/2। ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक पावर आपके पास लिखी हुई है 2, दूसरी पावर आपके पास लिखी हुई है -1/3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2 1 ज़ा 2,
2/3 और साथ माइनस का साइन वैसे ही। तो ये 2 के ऊपर पावर है 2 और फिर उसके ऊपर पावर है -1/3, तो ये आपके पास बन जाएगी 2 के ऊपर पावर -2/3। ठीक है, जब इस पावर को आप पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मैंने यहाँ करके दिखा दिया है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा -2/3। इसी तरह ये 3 के ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर है 1/4। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 जब मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आपके पास 1/2 रह जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहीं से देख लें, आपके पास रह जाएगा 3 के ऊपर पावर है जी 1/2। अब देख लें, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 2 के ऊपर पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर पावर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर है पावर 1/2 ओवर नीचे बचा 2 5 के ऊपर पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर आपके पास पावर है -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर है पावर 1/2। ये देखें जी, 3 के ऊपर पावर 1/2 इधर भी है, इधर भी ये कैंसिल होगी। 5 के ऊपर पावर 1/2, 5 के ऊपर पावर 1/2, ये खाली 2 पड़ा है, ये इस 2 से कट गया, ये खाली 3 पड़ा है, ये इस 3 से कट गया। अब आपके पास क्या बचा, नीचे ऊपर बचा है 2 की पावर 1/3, ऊपर बचा है जी 2 की पावर 1/3, नीचे आपके पास बचा है 2 की पावर -2/3। अब देखें बेस सेम है, दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1/3 माइनस 2/3। ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, तो ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। या आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। आप देखो, ये जब मैं इसको सॉल्व करूँगी साइन प्लस में ही आना है, 1/3 माइनस माइनस प्लस 2/3। तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये पावर नेगेटिव है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे, क्योंकि बेस तो सेम है, तो जब ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास पावर नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब 1/3 प्लस 2/3 क्या होता है, 3/3। तो ये 3/3 कट जाएगा, आपके पास खाली 2 रह जाएगा। यहाँ से देख लें क्या किया है, 1/3 पावर है प्लस 2/3 है, तो प्लस करके देख लें, 1/3 प्लस 2/3। 3 का 3 के साथ एलसीएम 3 है, ऊपर आपके पास है 1 + 2, 1 + 2 आपके पास आ गया 3/3। ये 3 से कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, 1। तो इसको सॉल्व करके 1/3 प्लस 2/3 को सॉल्व करके क्या बचता है, 1। तो 2 के ऊपर पावर 1 बचती है, वो आपके पास 2 ही है। ठीक है जी, ये था जी पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए जी, पार्ट नंबर 2 है आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 3 का है जी पार्ट नंबर 2। स्क्वायर रूट 216 इसकी पावर है आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास है 25। इसकी पावर है आपके पास 1/2 और नीचे आपके पास है 0.04। इसकी पावर है आपके पास -1/2 -1/2। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है आपके इस क्वेश्चन को समझना, बस स्टेप्स को ध्यान रखें। आपको खुद ही मैथ्स बताता जाता है कि आपने आगे क्या करना है। ये आपके पास है स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 25। बना लें 25 के फैक्टर्स। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 25 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन चलें 5 5 जार 5 1 जार। कितनी दफ़ा 5 आया? 2 दफ़ा। तो बजाय इसके 2 दफ़ा लिखें आप 5 के ऊपर स्क्वायर डाल लें। ठीक है, इसके ऊपर पावर कितनी है? 1/2। ये लें जी, डाल दी और आपको पता है ये ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ 0.04 पॉइंट 0.04। इसके ऊपर पावर है -1/2। जब आप पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट की जगह पे आ जाता है 1 और आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0। ठीक है, अब आपके पास रह गया 216। तो 216 की भी आप कर ले फैक्टराइजेशन। 3 के टेबल पे होगी 3 7 21, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12। नेक्स्ट है जी 3 8 24, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है जी, कितनी दफ़ा 3 आया? 1 2 3 दफ़ा आया और 1 2 3 दफ़ा ही आपके पास 2 आया। 3 दफ़ा आपके पास आया 3, 3 ही दफ़ा आपके पास आया है 2 और इस सारे के ऊपर आपने देखी है पावर उसने कितनी लिखी हुई है? 2/3। ठीक है, अब आपको पता है कि ये पावर 2/3 आपके इस 3 की पावर 3 पे भी है और इस 2 की पावर 3 पे भी है। अलग अलग करके लिख लें। ये आपके पास 3 के ऊपर पावर 3 है और ये पावर 2/3 इसके ऊपर भी है और यही पावर 2/3 जो है आपकी 2 के क्यूब के ऊपर भी है। मल्टीप्लाई में आपके पास सिर्फ बचा है 5, क्योंकि ये पावर तो पावर से कैंसिल हो गई। यहाँ बचा है आपके पास सिर्फ 5। ओवर में आ जाए। पहले तो आप ये देख लें, ये 3 3 से ख़त्म हो जाएगा, ये वाला 3 3 से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ओवर में आ जाए। पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे? ये 4/100 है, इसको उल्टा के लिख दें। नीचे वाला ऊपर कर दें, ऊपर वाला नीचे कर दें, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा 100/4। अब पावर इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी। -1/2 थी, अब आपके पास बन जाएगी 1/2। ठीक हो गया। आपके पास ऊपर बचा 3 × 2 × 5। नीचे आपके पास है 100/4। 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है।
आपके पास है जी 2 का स्क्वायर, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। ये लें जी, ये 10 का स्क्वायर है। इस सारे के ऊपर आपके पास पावर है 1/2। अब अगेन ये पावर 1/2 आपकी 10 स्क्वायर के ऊपर भी है और 2 स्क्वायर के ऊपर भी है, अलग अलग कर लें। ऊपर है जी 3 × 2 × 5, नीचे आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी पावर है 1/2। और जो आपके पास है नीचे 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी पावर है आपके पास 1/2। अब अगेन ये 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा जी स्क्वायर रूट 3 × 2 × 5 ओवर 10 ओवर 2। और आपको पता है ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये वाला 5 इस वाले 5 से कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास? 3 × 2 कितना होता है? 6। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपने मेन डिफरेंस समझना है कि आपके पास अगर ब्रैकेट लगी हुई है और पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, और अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई और पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। चलें जी, पार्ट नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है आपके पास। पार्ट नंबर 3 है आपके पास 5 के ऊपर पावर है 2 और इसके ऊपर पावर है 3 डिवाइडेड बाय आपके पास है 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर है 3, ठीक है जी। अब आप देखो, आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास a के ऊपर पावर m है, ब्रैकेट है, और ऊपर पावर n है, तो ये आपके पास इक्वल हो जाता है a पावर m इंटू n, यानी कि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 3 आपके पास हो जाएगा 6। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई, पावर के ऊपर पावर जो है उसके बीच में ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है आपने इस 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 3 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आपके पास आ गई 5 की पावर 8। अब दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, बेस सेम है, तो फिर क्या करते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। 8 में से 6 माइनस किए 2, और आपको पता है कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर प्लीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, 10 ना लिखिएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास पार्ट नंबर 4 है।
आपके पास x के ऊपर पावर 3 है, उसके ऊपर पावर 2 है, डिवाइडेड बाय x की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। पार्ट नंबर 4 है जी, x के ऊपर पावर 3 है और इसके ऊपर पावर है 2 डिवाइडेड बाय, आपके पास है x के ऊपर पावर 3 और इस 3 के ऊपर अगेन पावर है 2। लेट मी राइट इट मोर क्लियरली। x के ऊपर पावर है 3 और इसके ऊपर पावर है 2। ठीक है जी। तो ये आपके पास पावर के ऊपर पावर है और ब्रैकेट लगी हुई है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 2 आपके पास हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय x की पावर। ये पावर के ऊपर पावर है लेकिन ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब आपने 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और जब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये इसका मतलब है 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अगेन बेस सेम है, 2 टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। 6 में से 9 निकालेंगे 3, साइन आपने याद रखना है बड़ी वैल्यू का आएगा, 9 बड़ी है और उसके साथ माइनस है। अब आपके पास पावर नेगेटिव आ रही है, पावर नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लें। इसके नीचे आपको पता है 1 है, तो जब आप इसको उल्टा के लिखेंगे ये आपके पास हो जाएगा 1/x की पावर 3। एंड दैट्स द एंड अप ऑफ योर एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 2.5 की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।